श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् वंदना तो मैं क्या न सुर है नावा आज परीक्षा
माघ शुभ महीना और एक प्यारा सा भजन शिव जी के चरणों को अर्पण करें। शिव नाम से जगत में उजाला, हर भक्तों के मन में शिवाला। तू तीनों लोक में तू ही तू, तीनों लोक में तू ही तू। दयावान श्री शंकरा राजा राम भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र की। श्री राम। श्री राम जय राम, जय श्री राम। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। संत जनों के पावन चरणों में झुका करके मैं अपनी माथा मैं गाता हूँ श्री रामचंद्र जी आपकी पावन गाथा। राम कथा मैं गा सकूं नहीं है मुझ में ऐसी क्षमता, मुझ बालक से कहला लेगी कथा मेरी माँ सीता की ममता। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अकारण कृपा करने वाला परमात्मा जगत नियंता श्री रामचंद्र जी के पावन युगल चरण कमल में प्रणाम निवेदित करत संगे संग आज के राम कथा में सकलाए शक्ति स्वरूप करुणामयी वात्सल्य के मूर्त माता कौशल्या, माता सीता बरोबर माँ तारी और ये नगर से आए हुए दूर ग्रामीण अंचल से आए हुए जतेक दशरथ बरोबर वरिष्ठ सियाना जन, नान्हे नान्हे बाल गोपाल, बुजुर्ग सियान, संत सुजान और ऐसन जगला मंदिर बरोबर सजा के रखने वाला टेंट वाला भाई साहब, ध्वनि विस्तार यंत्र के ऑपरेटर, प्रोपाइटर और अपन गुरुतुर बोली भाषा के माध्यम से संपूर्ण श्रोता समाज ला जैन एकता के सूत्र में बांध के रखे गुरुदेव आदरणीय बड़े भैया श्रीमान किरण छत्री जी और जते धर्म जगत से जुड़े हुए, अध्यात्म जगत से जुड़े हुए संत जन, आप सबके पावन श्री चरण कमल मां हरिकेश मंगलम मानस परिवार बाग बहारा जिला महासमुंद के अबोध लेख कमन के डाहली कोटि कोटि प्रणाम है। निवेदन है प्रणाम स्वीकार करो।
और हृदय से अपन छोटे भाई छोटे लेकर समझ के हम सबला आशीर्वाद प्रदान करो। आज परम हर्ष के विषय है कि जैन निमित्त जैन कारण से ये विगत कई वर्ष के परंपरा के निर्वहन करत बाग बहरा के धराधाम में 2 दिवसीय राम कथा के आयोजन अद्वैत प्रभा मंडल के माध्यम से रखे गए हैं। आप सब जानते हो कि प्रतिवर्ष तुलसीदास जयंती के अवसर में ये बाग बहरा अंचल एक ऐसे नगर हरे जी हाँ मैं तो नहीं जानो बहुत छोटे रहे हो, शायद मोर जन्म भी नहीं हो रही सोए तब से मैं रामचरितमानस पढ़ना प्रारंभ नहीं कर रहे हूँ। तब से ठौर में राम कथा के आयोजन अद्वैत प्रभा मंडल के माध्यम से होते और पुनः धन्यवाद ज्ञापित करूँ कि आप सब हमला राम कथा के खातिर अपन आयोजन में हमला हिस्सा बनाए के प्रयास करे हो। तो जहाँ तक हमार भी पूरा प्रयास रहे, पूरा प्रयत्न करबोन हमन कि जैन कथा प्रसंग संचालक महोदय के माध्यम ले हमारे बंटवारा में प्राप्त होए है, वही कथा प्रसंग ला आप सबके बीच में रखे के प्रयास करबोन। और मोर बंटवारा में कथा प्रसंग मिले है जहाँ जगत जननी माता सीता जगदम्बिका ला लंका के रावण हरण करके ले गए थे और कैसन प्रकार से हरण करके ले गए थे। माता सीता ला सुन बीच 10 कंधर देखा आवा निकट जति के वेशा। माता सीता ला जब हरण करना रही रावण ला तो अपन वास्तविक स्वरूप में हरण नहीं करत है, बल्कि एक साधु के रूप बनाइस। कोई पूछिस रावण ला रावण ते चाहते तो राम के रूप भी बना सकत रहे, लेकिन साधु के रूप बना करके ही काबर हरण करे माता सीता। चाहते तो तेहु काकरो रूप बना सकत रहे, लेकिन साधु जैसे पवित्र समाज में रहते कई जन लोग उपदेश देते, वैसे साधु के नाम लते बदनाम कर दे रावण की तो रावण कहते भाई साधु होना और साधु बनना दोनों में जमीन आसमान के अंतर है। मैं यहाँ साधु नहीं रहा हूँ, लेकिन साधु बने रहे हूँ, साधु के रूप ला मैं धारण करे रहा हूँ। मैं दुनिया के मन ला एक आईना, समाज के मन ला एक दिशा दिखाना चाहते रहे हूँ भाई कि साधु के वेश में भी कलयुग में मनखे मन कई नारी ला अपहरण करके ले जाइए। ये बात के शिक्षा में दुनिया के मनखे मन ला देना चाहते रहे हूँ। और ऐसा रूप बना करके रावण है तो माता सीता जगत जननी जगदम्बिका ला भारत के बेटे, भारत के सभ्यता, भारत के संस्कृति ला हरण करके ले गए थे आज रावण है तो। और माता सीता के आंख से आंसू के धारा निकला थे। वो माता सीता जे महल के सुख प्राप्त करत रही, वो पति के सेवा करे बनना 14 साल भर वनवास निकल गई रही, तब हो ओकर आंख से एक भी बूंद आंसू नहीं गिरे रही। वो माता सीता विलाप करत थे कि हाँ जग एक वीर रघुराया, कही अपराध बिसारे हुदाया। हे रघुकुल मोर से इसे का पाप हो गए परमात्मा की, ये बैरी लंका के रावण आज मोला हरण करके ले गए थे। मोर से इसे का अपराध हो गए परमात्मा की के माता सीता मन ही मन पश्चाताप करत थे। हे भैया लखन ये में तोर कोई भी प्रकार के दोष नहीं है। यदि मैं तोला मर्म वचन नहीं बोले रहते हो ना ते मोला पंचवटी में अकेली छोड़ के नहीं जाते, और ये रावण मोला आज हरण करके नहीं लेते इसके के। माता सीता रोत जरूर है, सीता के विलाप सुने भारी भय चराचर जीव दुखारी। और माता सीता के विलाप ला सुन के जतेक सुनने वाला मन दुखी जरूर होते, लेकिन मदद करे बर सामने में नहीं आते। स्वयं परमात्मा राम मदद करे बर सामने में नहीं आते। माता सीता के विलाप ला सुन के जे माता सीता भगवान राम ला सर्वस्व मान करके ओकर सेवा करे बर जंगल में आए रहे, वो परमात्मा स्वयं नहीं आते। एक 2 कारण बताई से। वो परमात्मा जे माता द्रौपदी जब आवाज लगे चिर हरण होत रहा है, माता द्रौपदी के रक्षा करे बर स्वयं साड़ी के रूप धारण करके आगे रही से। वो परमात्मा जे अपन भक्त के रक्षा करे बर स्वयं पत्थर के खंभा से प्रकट हो गिर रही, भक्त प्रहलाद के मान ल बचाए बर। तो ओकर स्वयं के धर्म पत्नी जब आज खतरा में है, संकट में है, तो काबर नहीं आते। संत जन मन बताइस कि एकर मुख्य रूप से 2 कारण है। पहला कारण रावण है तो मोह है, और माता सीता है तो भक्ति है।
और जब भक्ति हम मोह के बंधन में रहते ना, तो वो जगह ज्ञान स्वरूप परमात्मा श्री रामचंद्र जी है, तो उन सामने आने वाला नहीं है। पहला कारण ये, और दूसरा कारण पूरा जिंदगी भर में भैया लखन लाल जी महाराज माता सीता ला कहीं मांग नहीं करे रही, और एक बार मांग करे रही से कि माँ मैं जो रेखा खींच के जात होना, चाहे कैसनो स्थिति परिस्थिति निर्मित हो जाए माँ, ते रेखा ला बस पार मत कर बेकी के। लेकिन माता सीता स्वयं ओकर रक्षा के लिए मांग करे रही से भैया लखन लाल जी है, वह माता सीता ओकर मांग ला पूरा नहीं करिस। तेकर से परमात्मा राम कथे सीता पूरा जिंदगी में मोर छोटे भाई वैराग्य के स्वरूप तोड़ से एक वरदान मांगे रही तो रक्षा बर, तहु ओकर मांग ला पूरा नहीं करिस ना, महू सामने में नहीं आओ के हिस परमात्मा राम। लेकिन परमात्मा के महंता देखो, भले स्वयं सामने में नहीं आई, लेकिन वीर जटायु जो महाराज ला सामने में भेज देश माता सीता के रक्षा करे बर। और भारत देश के दो जन ऐसे हो जे नाम रोशन कर देश। पहरा जटायु जी महाराज जे रावण जैसे योद्धा से जा करके भिड़ गए, रे रावण के ललकारी से रावण ला मोर राहत लेते, भारत के बेटे भारत के सभ्यता भारत के शांति के हरण करके लेके नहीं जा सकस के रावण जैसे योद्धा से जा करके भिड़ गए। भारत देश के एक पक्षी दूसरा वीर रहे से हनुमान जी महाराज जो लंका में जाकर के भारत के नाम के डंका बचा दे। आओ मोर बंटवारा में मोला यही जटायु जी की महाराज के कथा प्रसंग मिले हैं। यही कथा प्रसंग ला आप सबके बीच में एक प्यारा से भजन के पश्चात में रखे के प्रयास करूं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हे सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे, बिगड़े देश के बना दे मैया का, यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, फिर से भेज दे बना के राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम। राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम। हे सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे, राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम। हे सरयू मैया तेरे लहर लहरिया रे, हो बिगड़े देश के बना दे मैया का, यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, फिर से भेज दे बना के राजा राम, 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 राजा राम। राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम। हे सरयू मैया तेरी आज अयोध्या
की गलियों में रावण डेरा डाले हैं। आज अयोध्या की गलियों में रावण डेरा डाले हैं। कितनी सीता चली जा रही, लोगों के मन काले हैं। हो यारी है मतलब की लालच है दौलत की, हो यारी है मतलब की लालच है दौलत की, बेचे फिर ही पुजारी तेरा नाम। यहाँ विपदा है भारी, प्रजा बड़ी दुखियारी। यहाँ विपदा है भारी, प्रजा बड़ी दुखियारी। फिर से भेज दे बना के राजा राम, 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 राजा राम। राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम। हे सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे। राम की प्रतिमा दुनिया पूजे, तुझको लाज ना आती रे। राम की प्रतिमा दुनिया पूजे, तुझको लाज ना आती रे। अपने जल में छिपा राम को, भक्तों को भरमाती रे। हो भक्त गोता लगाते तुझको पूजा चढ़ाते, भक्त गोता लगाते तुझको पूजा चढ़ाते। एक झलक दिखा दे श्री राम। हो यहाँ विपदा है भारी, प्रजा बड़ी दुखियारी। यहाँ विपदा है भारी, प्रजा बड़ी दुखियारी। फिर से भेज दे बना के राजा राम, 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 राजा राम। राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम। हे सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे। हे सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे। राम सीताराम बोलो राम सीताराम, 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 राम सीताराम बोल राजा रामचंद्र की जय। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। जटायु जी महाराज रावण ला ललकार दे। माता सीता सुनिस की कोई मोला ऐसे चंगुल से बचाने वाला आगे है। रावण है तो नोला हरण करके लेगत रहा है। बेटी शब्द सुनिस माता सीता है तो ऐसे लगे जैसे कोई मछली पानी के एक एक बूंद पर तड़पत रहा है, और बोला पानी के बूंद मिल जाए अर्थात जिए के आश्रय मिल जाए। माता सीता ला लगी इसकी अब मोर रक्षा करैया। हे भगवान कोई ना कोई ला तो भेजते हैं कही के।
और गीतराज जटायु और रावण के मध्य में युद्ध होए बल लगे। और एकड़ से पहली 27 बार ले गीतराज जटायु और रावण के बीच में अब युद्ध हो चुके हैं ना। अब वो 27 के 27 बार ले रावण लहराए है गीतराज जटायु है। लेकिन जब माता सीता के रक्षा करे के पारी आई तो कायरतापूर्ण प्रहार करके रावण है तो गीतराज जटायु के दोनों डेना ला पंख ला काट दे। 28वां युद्ध में जटायु जी महाराज युद्ध भी करीस तो युद्ध करे के पहले समझाइस रावण ला के ए रावण जाते हैं भारत के बेटी ला हरण करके लेगा था, रघुकुल के नारी ला हरण करके लेगा था, जाते सुरक्षित वापस कर दे के। लेकिन रावण है तो नहीं मानिस। गीतराज जटायु जी महाराज समझाए के प्रयास करीस तब युद्ध होए बल लगीस। और गीतराज जटायु जी महाराज और लंका के राजा रावण के बीच में ऐसा प्रकार से युद्ध होए बल लगीस कि गीतराज जटायु ऐसा प्रहार करीस कि रावण है तो 24 मिनट ले मूर्छित हो गए। गीतराज जटायु अपन चोंच के माध्यम ले प्रहार करीस। कोई आके गीतराज जटायु ला ज्ञान दे बल लगीस कि गिद्धवा ते तोर बल का अभिमान मत कर, ते गलत फहमी में है। जैसे ते 27 घाव पहली हरा दारे हंसना रावण ला, उसने अब के डेट में हरहूं कहा तो बस तो एला भुला जा। जैन समय जटायु ते 27 बार ले रावण ला युद्ध में हराए रहे ना, ते समय तोर खून में गर्मी रही से, तोर शरीर में ताकत रही से। अब ते जरट हो गए हस, बूढ़ा हो गए हस। और बुढ़ापा में दिनों दिन काकरो बात हो, चाहे मनखे हो, चाहे जानवर हो, जीव जंतु हो। जैसे नौजवान में ताकत रही और उसने ते यहाँ 90 साल के उम्र में ताकत महू कबे तो ये होने वाला नहीं है। नौजवान में अभी में यहाँ भले 45 किलो उम्र वजन है, लेकिन 55 किलो धान ला उठा देता हूँ। और इसने 30 साल बाद कहूँ तो थोड़ी उठाऊँ, दिनों दिन ताकत हुआ सही तो वो 45 किलो उम्र वजन है, 55 किलो धान ला दुकान बेचे जाना रहते 60 ले उठा दाट 10 किलो ज्यादा वजन, तो दिनों दिन ताकत उसने नहीं रहा है। तो दूसरा बना के जटायु जी महाराज ला ज्ञान दे थे। अब उसका बचाए के बेरा में सब मुंह लुकात रही। जटायु अभी असन तोड़ जगह मौका है, रावण में कतका पावर है तेला ते जाना था। 9 ग्रह काल भी होकर बस में रथे, देवता मन डर रहे जेकर से जाके ते भीड़ गए हस। अभी असन मौका है ते धोखा में रावण ला भी मूर्छित कर दे हस। और मूर्छित अवस्था में एकर 10 सिर के 20 ठन आँखी के ऑपरेशन कर दे, अपन चोंच में फोड़ दे एकर 20 ठन आँखी ला। और कोई कतको बलवान रहा है ओकर आँख ही नहीं देखी ना, आँखी अच्छा काम नहीं करी तो ओकर बल है तो उन काम करने वाला नहीं है। गीतराज जटायु जी महाराज कहते नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकूं। मैं जाना था कि रावण के संग में लड़ू ना के रावण अपन चंद्रहास तलवार में मोर दोनों डेना ला काट दे, मोर प्राण मोर शरीर से निकल जाही। लेकिन मैं ओ देश के वासी हूँ जेन ला भारत देश के नाम से जाने जाते, जिन देश ला धर्म के दुहाई दे जाते हैं। और भारत देश के परंपरा है कि शरण में कोई आगे है, युद्ध से भागे है, और कोई मूर्छित अवस्था में है, गौ माता के ऊपर में निशस्त्रधारी के ऊपर में प्रहार नहीं करे जा सके। जटायु जी महाराज कथे जिन देश ला धर्म के दुहाई दे जाते वो देश में निवास करता मैं। हाँ, रावण मूर्छित अवस्था में है और कहीं में एकर ऊपर प्रहार करें, ये तो अधर्म रही ना के जटायु जी महाराज। रामचरितमानस सिखाते कि पहले युद्ध भी होए तो धर्म के साथ में युद्ध होए। युद्ध में भी धर्म रहा है, लेकिन आज के परिवेश में देखा ने का जन हो क्षेत्र से जुड़े हुए तो क्षमा चाहता हूं। आज धर्म के नाम में युद्ध होते जगह जगह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के मात्र के रही गए हैं। वास्तव में भी हो हिंदू है तो मुस्लिम ला देखना मिलना पसंद नहीं करे, मुस्लिम है तो हिंदू ला देखना पसंद नहीं करे। लेकिन रामचरितमानस सिखाते कि धर्म के नाम में नहीं, युद्ध के नाम में नहीं, बल्कि युद्ध भी होते में धर्म होना चाहिए। जटायु जी महाराज एक ऐसा पात्र है रामचरितमानस के। रामचरितमानस के अरण्य कांड में 2 पक्षी के वर्णन होते।
एक इंद्र के बेटा जयंत सूरपति सूतधरी बायस वेसा, जो माता सीता के चरण कमल में भगवान राम के परीक्षा लेबर प्रहार कर दे रही से। जयंत ओकरो नाम के प्रारंभ होते जा अक्षर से, और एक जटायु जी महाराज ओकरो नाम प्रारंभ होते जा अक्षर से। एक माता सीता ला नुकसान पहुंचे इस चरण में प्रहार करिस, और एक पक्षी जो माता सीता के लिए अपन प्राण ला संकट में डाल दिस। जटायु जी महाराज कहते भले मोर प्राण संकट में जाए, लेकिन मैं धर्म के मार्ग ला चुनूं। ये मूर्छित है रावण, एकर ऊपर मैं प्रहार नहीं करूं, भले ही मोर प्राण क्यों न चले जाए के हेस। कोई कहने वाला बहुत बढ़िया बात के जटायु जी महाराज पर लिखी सपन पुस्तक में कि धर्म करना अधर्म न करना, धर्म करना अधर्म न करना, काम क्रोध मद मोह का। धर्म करना अधर्म न करना, काम क्रोध मद मोह का। धर्म चला गया तो प्यारे, यह तन रह किस काम का, यह तन रह किस काम का। जटायु जी महाराज धर्म संकट और प्राण संकट में से धर्म के मार्ग ल चुने, भले ही मोर प्राण संकट में क्यों न चले जाए। और परिणाम ये हो कि रावण है तो जागृत अवस्था में आई और बिना वार्निंग दे पीछे से जटायु जी महाराज के दोनों डेनाला अपन कृपान के माध्यम से काट दे। और कृपान के मतलब होते जो एक बार काकरो ऊपर चल जाए, नामे में स्पष्ट है भाई कृपा ना, जे काकरो ऊपर कृपा मत करे। और तलवार और कृपान में एक अंतर रहते कि तलवार ला एक बार चलावे तो एक साइड से धार रहते, लेकिन कृपान वो हथियार हरे जेमे एक बार चलावे तो दो बार वार होते एक संग्रह। रावण अपन कृपान के माध्यम से जटायु जी महाराज के दोनों पंख ला दोनों डेना ला काटदा रहे। जटायु जी महाराज परमात्मा राम ला सुरता करत करत जमीन में पड़े है, भुइया में पड़े है। जटायु जी महाराज के दोनों पंख है तो अलग है। परमात्मा राम भैया लखन लाल जी महाराज माता सीता के पता लगात लगात वही मार्ग में आगे बढ़े ही, जिन मार्ग में जटायु जी महाराज भगवान राम ला सुरता करत करत ऐसा दर्द खात है, तब बोले जटायु जी महाराज राम 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 नाम के सुरता करत है, स्मरण करत है। भेंट हुए परमात्मा राम के और एक भक्त गिद्धराज जटायु जी महाराज की, दोनों के सुंदर वार्तालाप होते। आओ एक प्यारा से भजन के पश्चात आगे कथा प्रसंग ला विस्तार दे के प्रयास करबो। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अपने किए पे ओ भगवन मैं आज बहुत पछताया। पाप की गठरी सर पे उठाए, तेरे चरणों को ध्याया, तेरे चरणों को ध्याया। जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम कृष्ण हरे। अपने किए पे ओ भगवन मैं, अपने किए पे ओ भगवन मैं आज बहुत पछताया। पाप की गठरी सर पे उठाए, पाप की गठरी सर पे उठाए, तेरे चरणों को ध्याया, तेरे चरणों को ध्याया। जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम कृष्ण हरे।
किया नहीं किया हो नहीं सकता कोई जतन किया जाए। चला गया जो समय लौट कर फिर ना वापस आए। हो किया नहीं किया हो नहीं सकता कोई जतन किया जाए। चला गया जो समय लौट कर फिर ना वापस आए। मैं कितना बेबस हूँ बस में, मैं कितना बेबस हूँ बस में, कुछ भी कर ना पाया। पाप की गठरी सर पे उठाए, पाप की गठरी सर पे उठाए, तेरे चरणों को ध्याया, तेरे चरणों को ध्याया। जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम कृष्ण हरे। जी चाहे मैं रो रो के ये मन की आग बुझाऊं। इतना रोने को मैं इतने आंसू कहाँ से लाऊं। जी चाहे मैं रो रो के मन की आग बुझाऊं। इतना रोने को मैं इतने आंसू कहाँ से लाऊं। अपने जाल में आप फंसा मैं, अपने जाल में आप फंसा मैं, कैसा धोखा खाया। प्रेम की गठरी सर पे उठाए, पाप की गठरी सर पे उठाए, तेरे चरणों को ध्याया, तेरे चरणों को ध्याया। जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राजा राम। बोले राजा रामचंद्र की जय। जटायु जी महाराज माता सीता के रक्षा करत करत अपन दोनों पंख लकटा चुके और ऐसन समय में परमात्मा राम के नाम के स्मरण करत है। जैन समय में कोई दूसरा रतीस तो परमात्मा राम ला बदनाम कर देते कि राम तोर धर्म पत्नी के रक्षा करे बढ़ते, स्वयं सामने में तो नहीं आए लेकिन मैं सामने में गया हूं
तो महूलत का शक्ति निदेश कि मैं और बैरी रावण ला हरा पाते हूं। दूसरा रतीश तो इसने दोष लगा देती इस परमात्मा राम के ऊपर में। गीतराज जटायु कथे भगवान बने हो इसकी आज रावण के हाथ से मैं मरत हूं के। और परमात्मा राम जैसे ही वो जगह में इस कर सरोज सिर पर से वो कृपा सिंधु रघुवीर निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। जैसे ही परमात्मा राम इस गिद्धराज जटायुला अपन गोदी में ली, इस परमात्मा राम भगवान राम के आंख से आंसू गिर गए गिद्धराज जटायुला देख करके। जटायु जी महाराज है तो भाव में भर गए, प्रेम के भाव में, और जिन भाव में भरते वहीला परमात्मा है तो मिलते। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है प्यारे जिसमें मेरे राम का प्यार नहीं, जिसमें मेरे राम का प्यार नहीं। भगवान ला कोई पूछिस कि भगवान ते काकर ऊपर में कृपा करता, भगवान कथे भाई मैं धन दौलत के भूखा नहीं हूँ, भाव के भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं, भाव ही सार है, भाव से भजलो प्यारे, भाव से बेड़ा पार है, भाव जिसके जग में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, अन्न धन वस्त्र आभूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से मुझे एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है, लेकिन भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। गिद्धराज जटायु जी महाराज है तो उन परमात्मा राम ला देख करके भाव में भर गए। भगवान राम भी रोए बल लगी, गिद्धराज जटायु जी महाराज भी रोए बल लगी। और जैसे ही परमात्मा राम अपन हाथ के माध्यम से गिद्धराज जटायु के सिर में ऐसे सहलाए बल लगे, जत का पीड़ा रही से तो गिद्धराज जटायु के दूर हो गए। और ये मेरी पीड़ा दो प्रकार के रही से। पहली पीड़ा तो ये रही से कि रावण गिद्धराज जटायु के दोनों पंख ला काट दे है, और पंख कटे के दर्द कतकत रही सो ही गिद्धराज जटायु जी महाराज। दूसरा पीड़ा ये कि गिद्धराज जटायु जी ला अफसोस होते कि माता सीता के मैं रक्षा करत नहीं सके हूं, मर जाए रहते होती ही ठीक रहते, रावण मोला पूरा काबर नहीं मार देस। दो चीज के अफसोस होत रही से। जैसे ही परमात्मा राम के कृपा प्राप्त हो, कर कृपा अपन हाथ ल सहलाए बर लगे गिद्धराज जटायु के सिर में, और भगवान राम के 3 अंगला कमल के हेगे है, आँखिला नयन कमल के हे जाते, हाथ ला कर कमल के हे जाते, और भगवान राम के पैर ला चरण कमल के हे जाते, और 3 प्रकार के कृपा करते परमात्मा राम है तो। कोई ला स्पर्श कर देते भगवान राम तो कर कृपा हो जाते, कोई ला देख देते परमात्मा राम, कोई ला दर्शन दे देते, निवेदन कर रहे थे कोई भक्त तो वो नयन कृपा हो जाते। और भगवान राम के चरण कमल के धुर्रा यदि काकरों पर गिर जाते ना तो वो चरण कृपा हो जाते। ये 3 प्रकार के कृपा। और भगवान राम है तो रामचरित मानस में ऐसे तो कई पात्र है जेकर ऊपर में कृपा करे है, कृपा बरसा है। माता सबरी के ऊपर में कृपा बरसा है, अत्रि महाराज के ऊपर में कृपा करे है, अनसुईया माता ला दर्शन दे के कृपा करे है। लेकिन रामचरित मानस ले यदि हम पढ़ के देखन तो 3 जन पात्र के ऊपर में विशेष कृपा करे है। माता कौशल्या के सामने जब प्रकट हो तोड़ समान बेटा चाहतन के भगवान ला वरदान मांगे रहे मनु शत्रुपा मन, तो कौशल्या जन्म में भगवान राम प्रकट हो, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। तो माता कौशल्या के सामने में जो कृपा करीस परमात्मा राम नयन कृपा करीस। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम ऋषि के नारी अहिल्या पत्थर बन गई रही से, और भगवान राम के गोड़ के धुर्रा जब वो पत्थर में परिस ना तो फिर से एक नारी बन गए, चरण कृपा। और तीसरा कृपा करे है गिद्धराज जटायु जी महाराज के ऊपर, कर कृपा मतलब अपन हाथ के माध्यम ले कृपा। ये 3 प्रकार के विशेष कृपा। कर सरोज सिर पर से वो कृपा सिंधु रघुवीर निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। और जतिक पीरा है तो परमात्मा राम के दर्शन पात स्पर्श पात गिद्धराज जटायु जी महाराज जतिक पीरल दूरे हादरिस भुला के गिद्धराज जटायु जी महाराज की रावण मोर दोनों डेना ला काट चुके हैं कि जत का दर्द दूर हो गए। आओ
का चरित्र का घटना घटी परमात्मा राम अवगिद राज्य जटायु जी महाराज के मध्य ये ला विस्तार देवो एक छोट कौन प्यारा से भजन के पश्चात सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले। ताली बजाकर भजन गा लेंगे सभी। डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले, ओ डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले। जीव शिव है शिव जीव है, जीव शिव है शिव जीव है, पच रतन के चोलाए जाला तोला मोलाए। डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले। ताली ताली। बिन तोरे इच्छा सारी जगत माँ नहीं हाले डारा पाना, मंद मंद पुरवाही डोले जीव जति पाए दाना। कन कन नस नस माँ भोला तोर पर शोभा समाए, तोर कृपाले धरा धाम माँ जीव आए यूं जाए। आदि अंत के नैये चिन्हारी, सगरो भगत बर तोर दुआरी, शिव के लगन के डोलाए जाना तोला मोलाए। डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले। तोर दया के छै हम भोला विधहा बर हो जाए, भक्ति के तोर रंग निमरंग के जीव अमर हो जाए। मान जतस्त कभु एक छिन मां, कभु जुग जुग मान मानत, नहीं है कोनो तोर मन के भाव, दिन लते हर नहीं जानत। अर्पण कर दो शिव के चरण माँ, मैं हाँ गावा तोर भजन ला, माटी के ये चोलाए जाना तोला मोलाए। डोरी सास
के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती हैं, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। हाँ बाकी सब सपने होते हैं। उठा लीजिए हाथ। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती हैं, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। हाँ बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बोल शंकर भगवान की जय।